क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के अलग अलग धर्मों में भगवानों को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है? क्या इसका अर्थ यही है कि ईश्वर अलग अलग हैं, या फिर हम केवल उन्हें अलग अलग दृष्टिकोण से देख रहे हैं? तो आइए आज हम इन सभी प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे आज के इस वीडियो में। धर्म का मूल उद्देश्य क्या है? धर्म हमें जीवन की सच्चाई को समझने और एक मार्गदर्शन के रूप में कार्य करने के लिए बनाया गया है। आइए देखते हैं विभिन्न धर्मों में ईश्वर की अवधारणा क्या है। हिंदू धर्म वेदों के अनुसार ईश्वर निराकार और सर्वव्यापी है, लेकिन भक्ति के मार्ग में शिव, विष्णु, दुर्गा, राम, कृष्ण आदि विभिन्न रूपों में पूजा की जाती है। इस्लाम में अल्लाह को एकमात्र ईश्वर माना जाता है, जो निराकार, आजन्मा और सर्वशक्तिमान है। कुरान में अल्लाह को रहमान और रहीम कहा गया है। ईसाई धर्म में गॉड को सर्वोच्च सत्ता माना गया है और इसे ट्रिनिटी के रूप में देखा जाता है। फादर ईश्वर, सन ईसा मसीह और होली स्पिरिट। सिख धर्म गुरु नानक जी ने एक ओमकार की अवधारणा दी, जिसका अर्थ है ईश्वर एक है, निराकार और उसकी कोई सीमा नहीं। बौद्ध और जैन धर्म, इन धर्मों में पारंपरिक ईश्वर की अवधारणा नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान और कर्म पर जोर दिया जाता है। क्या सभी धर्म एक ही ईश्वर की ओर इशारा करते हैं? कई महापुरुषों ने कहा है कि सभी धर्म एक ही सत्य की ओर इशारा करते हैं। मेरी पर्सपेक्टिव से देखें तो सभी रिलीजन के लोग अपने धर्म को एक गाइडलाइन की तरह पालन करते हैं। रिलीजन की मदद से करोड़ों लोगों को उम्मीद मिलती है, अपनी लाइफ में एक पर्पस मिलता है, अपनी जिंदगी में कठिनाइयों से लड़ने का एक जरिया मिलता है। संत कबीर ने कहा था, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मोआए, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। इसका अर्थ है कि ज्ञान का सार प्रेम, करुणा और सत्य के निहित है। जब हम अलग अलग नजरियों को एक साथ देखते हैं तो हमें महसूस होता है कि ईश्वर एक ही है, बस हम उन्हें अलग अलग नामों और तरीकों से पूजते हैं। अब सवाल उठता है, क्या ईश्वर का अस्तित्व केवल धार्मिक आस्था तक सीमित है या विज्ञान भी इसे स्वीकार करता है? आधुनिक भौतिकी के अनुसार ब्रह्मांड की रचना एक सुप्रीम इंटेलिजेंस के द्वारा हुई हो सकती है। वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी स्वीकार किया है कि इस ब्रह्मांड में एक कोड व्यवस्था और ऊर्जा है, जिसे हम एक अज्ञात शक्ति मान सकते हैं। इस पे एक गहरी चर्चा हो सकती है, किसी और वाले वीडियो पे बात करेंगे। टॉपिक पर वापस आए तो कई बार मनुष्य ने धर्मों को अपने स्वार्थ के लिए बदला है। धर्म की आड़ में समाज को विभाजित किया गया है, जबकि मूलतः हर धर्म में प्रेम, दया और एकता का ही संदेश है। गुरु नानक जी ने कहा था, न कोई हिंदू न कोई मुसलमान, सब एक ही परमात्मा की संतान है। अगर सभी धर्म में प्रेम और करुणा की बात करते हैं तो फिर दुनिया में संघर्ष क्यों होता है? इसका उत्तर सीधा है, समस्या धर्म में नहीं बल्कि हमारे दृष्टिकोण में है। समझ रहे हो मेरी बातों को? अगर हम अपने भीतर झांके तो हमें एहसास होगा कि हर धर्म सत्य की खोज है। विभिन्न धर्म में हमें अलग अलग रास्तों से उसी परम सत्य तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। हमारे सामने एक विकल्प है, हम धर्मों को बांटने के लिए इस्तेमाल करें या इसे प्रेम और एकता की सेतु बनाएं। ईश्वर प्रेम में है, दया में है और उस कर्म में है जो हमें एक दूसरे को करीब लाता है। तो दोस्तों, क्या हमें धर्म को सिर्फ नाम में जोड़कर देखना चाहिए या इसके वास्तविक संदेश को अपनाना चाहिए? कर्म बड़ा या धर्म? यह सवाल सदियों से मानव सभ्यता के मस्तिष्क को झकझोरता आ रहा है। क्या धर्म के बिना कर्म अधूरा है या कर्म के बिना धर्म अर्थहीन? तो चलिए इस प्रश्नों का भी उत्तर ढूंढते हैं और यह वीडियो पाखंडियों को शेयर कीजिए। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, धर्मो रक्षिति रक्षिता, यानी जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। पर क्या धर्म के बिना कर्म जीवित रह सकता है? और क्या कर्म के बिना धर्म उचित दिशा पा सकता है? यहीं पे आके लोग अटक जाते हैं। धर्म का वास्तविक अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि जीवनों के सिद्धांतों को समझना है। यह वो नैतिकता है जो हमें सही और गलत का बोध कराती है। महाभारत में युधिष्ठिर ने कहा था, धर्म वह है जो सबका कल्याण करे। कर्म अर्थात कार्य, बिना फल की चिंता किए निरंतर कार्य करना। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी हमें केवल कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके परिणाम पर।
कर्म ही जीवन का असली मूल्य निर्धारित करता है। अगर धर्म दिशा सूचक यंत्र है तो कर्म उस दिशा में बढ़ने का प्रयास। बिना कर्म के धर्म केवल एक विचार बन के रह जाएगा और बिना धर्म के कर्म अराजकता में बदल सकता है। श्री राम ने अपने कर्म से धर्म की रक्षा की, वहीं अर्जुन ने अपने धर्म को समझकर कर्म किया। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के धर्म का पालन करते हुए कर्म को अपनाया। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यानी कर्म ही धर्म को वास्तविकता में बदलता है। तो दोस्तों, निष्कर्ष निकलता है कि धर्म और कर्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। धर्म हमारे कर्मों को दिशा देता है और कर्म हमारे धर्म को साकार करता है। इसलिए सच्चा धर्म वही है जो सही कर्मों में परिलक्षित हो। आपकी क्या राय है, कर्म बड़ा या धर्म? नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं अपनी कहूँ तो मैं श्री कृष्ण की भगवत गीता को फॉलो करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।